आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 21 जून का। और इधर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो माइंड मैपिंग फॉर्म में मिलने वाला है। हम माइंड मैपिंग फॉर्म से पहले कुछ टेबल फॉर्म में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने टेबल फॉर्म में देने का कारण यही है क्योंकि आप जो मंथली PDF से पढ़ते हो आप वो टेबल फॉर्म में पढ़ते हो, तो इससे अच्छा मैं आपको अभी टेबल फॉर्म में दे दूँ जिसकी वजह से आपको अभी से तैयारी हो जाए। और यही टेबल जो आपको मंथली में मिलेगा तो आपको मंथली की तैयारी भी इसी टेबल से ही हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आपको टेबल फॉर्म में दिया है। तो पहला जो अवार्ड का है ये पूरा जो टेबल है ये पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है 9th क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 का। और ये जो मिला है इस पर टॉप किया है वो विराट कोहली ने किया है। और विराट कोहली जो बन चुके हैं इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी। और विराट कोहली की अगर नेटवर्थ देखे तो आपको मिला है कुछ 2 to 7.9 बिलियन USD के आसपास, मिलियन USD के आसपास। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो रणवीर सिंह आते हैं, और थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं शाहरुख खान। तो आपको 3 नाम याद रखना है। उसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024। ये जो दिया गया है इस बार RBI को दिया गया है। और ये जो प्रेजेंट किया है इसको, जो रिप्रेजेंट किया है इसको, वो क्या है UK बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। इन्होंने ये जो है अवार्ड जो है प्रेजेंट किया है। और ये अवार्ड जो है इस बार RBI को दिया गया था। और ये अवार्ड जो RBI को दिया गया था वो दिया गया था अंडर दी रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड कैटेगरी के अंतर्गत। तो ये अवार्ड के साथ एक और अवार्ड दिया गया है। ये है एक एरिस बिजनेस सर्विस देने वाली कंपनी मुंबई बेस्ड, और इनको जो है टेक्नोलॉजिकल सर्विस के लिए ये जो है अवार्ड दिया गया। ये आपको 2 अवार्ड याद रखना है। इसके साथ कुछ और डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट में जाता है एग्जाम के लिए, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील। आपको याद रखना कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर किसको मिला है? सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील को मिला है। इसके साथ ही गवर्नर ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है जो गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ यूक्रेन को ये जो है अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पिछले साल 2023 में जो ये अवार्ड दिया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये जो दिया गया था वो दिया गया था हमारे इंडिया के RBI गवर्नर शशिकांता दास को। तो ये दो दिया गया था 2023 में दिया गया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो दिया गया था ये विनोद, जो फिल्म मेकर हैं विनोद गाना तरा, तो ये जो है गुजरात से आते हैं। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो है इंडिया के ओनली पर्सन बन जाते हैं, फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये ओनली पर्सन होने की वजह से, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जितने भी आपको करंट अफेयर्स बताएंगे अवार्ड के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। ये अपॉइंटमेंट्स आ रहा है अजित कुमार के को एज अ MD एंड CEO बना दिया है ध्यान लक्ष्मी बैंक प्राइवेट लिमिटेड का। और इनको जो बनाया गया ये 3 साल के लिए बनाया गया है। तो ये जो रिप्लेस करेंगे अभी, ये रिप्लेस करेंगे JK श्रीवन को। और JK श्रीवन ये मैंने शायद से ये थोड़ा गलत हो गया, इधर नहीं आना चाहिए था ये चीज़। तो मैं इसको आपको PDF में जो अपलोड करूँगा तो ये चीज़ मैं हटा दूँगा, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर मारो। फिर नेक्स्ट एक और रिपोर्ट है, ये अपॉइंटमेंट का रिपोर्ट कुछ पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट आ रहा है सिप्टी रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है वो 55 सिप्टी एयरबुक है 2024 का, मतलब एनुअली निकल जाता है रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट दिया गया है बाय स्टूडेंट बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्टी बोला जाता है। इसके अंदर ये बोला गया है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान के वॉरहेड से। अब हो गया है, मैंने आपको एक वर्ड बोला हो गया है, इससे मतलब क्या कि पाकिस्तान का वॉरहेड जो है वो ज़्यादा था इंडिया से पहले। तो वो देखते हैं कितना, तो आपको मिलेगा कि इंडिया का जो वॉरहेड है इस बार 2024 में वो मिलेगा कुछ 172। और जो पाकिस्तान का वॉरहेड है वो भी कुछ 170 के आसपास है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 2 कम है पाकिस्तान का वॉरहेड। लेकिन आपको अगर 2023 का आंकड़ा दिखाऊँ, ये 2023 है, तो अगर आज 2023 का आंकड़ा दिखाऊँ तो आपको मिलेगा कि इंडिया का जो वॉरहेड था उस समय 2023 में वो मिलेगा आपको कुछ 164। तो और पाकिस्तान का जो था 170 था। तो पाकिस्तान ने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया अपने वॉरहेड में, न्यूक्लियर वॉरहेड में, लेकिन इंडिया ने इंप्रूवमेंट कर दी, जिसकी से ये जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही हम कुछ और देखते हैं कौन कौन सी कंट्री जो है टॉप मारती है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड। तो आपको मिलेगा कि सबसे जो टॉप में आती है वो आती है रशिया, उसके बाद USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद बहुत बाद में जो है इंडिया का नाम आता है जो कि रैंक 6 पे आता है, और उसके बाद पाकिस्तान आता है जो कि रैंक 7 में आता है। ये तो बात कर ली हमने कुछ रिपोर्ट्स की। और इसके साथ हम कुछ MUs भी पढ़ लेते हैं। ये एक MUs इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पैशनल के अंतर्गत। तो इन्होंने पार्टनर किया है पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया का है। तो इन्होंने ये दोनों पार्टनर करके क्या करने वाले हैं, जो भी गाम्बिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है या तो गवर्नर रिफॉर्म है वो करने का काम करेंगे। और इसको जो है अभी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये जो है 2021 में जो है इन्होंने साइन किया था ये MU,
और ये जो साइन किया गया था 3 साल के लिए किया गया था, तो 3 साल के लिए किया गया था, मतलब 2024 तक किया गया था। और अब जो है इसका डेट खत्म हो गया तो इसको और 5 साल के लिए बढ़ाया है। इसका मतलब ये जो है एमयू साइन हुआ 2029 तक। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 5 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ये हो गया हमारा जो टेबलर फॉर्म में कंटेंट था। अब ये है माइंड मैपिंग फॉर्म में। तो माइंड मैपिंग फॉर्म में पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो है कि आर्मी हॉस्पिटल ने ओपन किया है एक फर्स्ट ऑफिस काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म फोर्स। अब स्किन बैंक फैसिलिटी से पता लग रहा है कि कुछ स्किन की बात चल रही है और ऐसा बैंक होगा जो कि स्किन फैसिलिटी देने का काम करेगा। अब स्किन फैसिलिटी देने का काम करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब भी कभी सोल्जर जब भी कभी फाइट करते हैं एनिमी के साथ, तो उनका जो फाइट है, जब भी फाइट होता है तो उस केस में जब कॉम्बैट किया जाता है तो उस केस में कुछ बर्न केसेस बन जाता है, मतलब कुछ स्किन्स में जो बन के दाग लग जाते हैं ऐसे समथिंग, या तो स्किन जो है डैमेज हो जाती है। तो उस केस में उनको जो है वो पूरा स्किन, मतलब स्किन की जो फैसिलिटीज़ है वो दे सके। इसके लिए इंडियन आर्मी ने ये जो है इंडिया का पहला स्किन बैंक फैसिलिटी लॉन्च किया है। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। और ये जो फैसिलिटी है कोई भी आर्म फोर्स पर्सनल या तो उनके जो फैमिलीज है उनके लिए भी अवेलेबल है, और ये जो है ले सकते हो वो भी जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स रहते हैं उधर जाके, जिसको एमएचसी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये भी जो करंट अफेयर्स है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के तो करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मीडियम लेवल पे आते हैं ये करंट अफेयर्स। तो इस पर एक कंपनी आ रही है फ्रांस बेस्ड जिसका नाम है वत्सिला कंपनी ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। और ये जो है क्या करेगा, ये एनेबल करेगा नेट जीरो पावर सिस्टम को, जो कि अब मान लीजिए कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी मोस्टली की क्या छोड़ती है, जो इमिशन करती है वो CO2 इमिशन करती है। तो ये मशीन जो है बोला जा रहा है ये मशीन जो है 100% हाइड्रोजन जो है रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में जो है इम्पैक्ट कम होगा और वो जो है CO2 को टक्कर देने का काम करेगा। जो नेट जीरो प्लान है, नेट जीरो मतलब क्या, जितने हमने CO2 हम रिलीज़ कर रहे हैं, जितने ये कंपनी CO2 रिलीज़ किया होगा उतना ये हाइड्रोजन रिलीज़ करने का काम करेंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो 21 जून का डेली करंट अफेयर्स था। तो अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कुछ 8 मिनट या 10 मिनट के आसपास मैंने वीडियो बनाया, तो ये क्या वीडियो में सारा कंटेंट क्लियर हुआ, सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया? हाँ डेफिनेटली, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैंने आपको सारा कंटेंट पढ़ाया है। और आप मेरा PDF चेक कर सकते हो या डिफरेंट PDF भी चेक कर सकते हो कि उनकी PDF में और मेरे PDF में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट मैं यही करता हूँ कि PDF को मैं कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसके आपको रीजन करने में हेल्प हो। और मैं आपको एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर जाता, क्योंकि रिपीट करूँगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में भूल जाओगे वो चीज़। तो आपको एग्जाम में मोस्टली ये PDF ही काम आते हैं लास्ट में जाके। ठीक है, तो आप वीकली भी अगर और मंथली PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको और मेरा कोई वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, इसके बाद मैं आपको यही मिलूंगा। अभी फिलहाल इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।